मसीह में मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हम एक और जो ज़ाहरी तज़ाद है, जो लोग बाइबल पर इतराज़ात करते हैं और बग़ैर तहकीक के, बग़ैर रिसर्च के, क्योंकि बाइबल की इल्हामी ज़ुबानें इब्रानी और यूनानी हैं, और बाज़ लोग तराजम को पढ़ते हैं और तराजम में ज़ाहिर है कुछ कमज़ोरियाँ रह जाती हैं, तो इसलिए वो उनको पढ़ते हुए इतराज़ात कर रहे होते हैं। तो दरअसल बाज़ दफ़ा वो सियाक़ो सबाक़ को लूज़ कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा असल मतन को नहीं समझ रहे होते। तो मेरे अज़ीज़ों, आए हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब। ये बाइबल पर इतराज़ किया गया, पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 3 आयत है। पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 3 आयत लिखा है, तब खुदावंद ने कहा, मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। अब मैं पहले बताता हूं कि एतराज़ क्या किया जाता है। यहां पर कि 120 वर्ष उम्र। अब यहां पे मैं शुरू में बता दूं कि उम्र मुकर्रर नहीं की जा रही, लेकिन लोगों ने उम्र तर्जमा क्योंकि किया गया, लेकिन असल ज़बान में लफ्ज़ फ़र्क आ रहा है, तो उस तर्जमे की वजह से उन्होंने ये समझा कि ये उम्र 120 वर्ष मुकर्रर की जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि जी अगला ही सफ़ा उल्टें, तो वहाँ पर लोगों की उम्र सैकड़ों साल हो रही है। यानी साम के बारे में लिखा है कि वो अपने बेटे के पैदा होने के 500 वर्ष तक जीता रहा। फिर लिखा है कि वो अरफसद अपने बेटे के पैदा होने के बाद 403 साल तक जीता रहा। फिर सिला के बारे में लिखा है कि वो अबर के पैदा होने के बाद 420 वर्ष जीता रहा। फिर 90 ज़बूर, ये हवाला ज़रूर निकालिए। 90 ज़बूर के अंदर ये मर्द मूसा का ज़बूर है, और यहाँ पर 10वीं आयत के अंदर, 90 ज़बूर की 10वीं आयत के अंदर लिखा है, हमारी उम्र की मियाद 70 वर्ष है, या कुव्वत हो तो 80 वर्ष। ये हवाला जात दिए जाते हैं कि जी एक जगह पर तो लिखा है कि 120 वर्ष उम्र मुकर्रर हो रही है, और आगे लिखा है कि उनकी उम्र सैकड़ों साल हो रही है। 90 ज़बूर में लिखा है कि उम्र जो है, उम्र की मियाद 70 वर्ष, और अगर कुव्वत हो तो 80 वर्ष। और अब अलमिया ये है कि इन हवाला जात की भी तफसीर गलत की जा रही है। हालांकि 90 ज़बूर के अंदर उम्र की बात मुकर्रर करने की बात नहीं हो रही, वहां पर मूसा नबी का जोर इस बात पर है कि इंसान ने मरना है। उसकी उम्र 70 साल हो जाए, 80 बरस हो जाए, जितनी भी हो जाए, उसको एक दिन मरना है। लेकिन वो एग्जाम्पल के तौर पर 70 और 80 वर्ष का फिगर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आप जरा गौर करें कि 6 बाब के अंदर, पैदाइश की किताब 6 बाब की 3 आयत में जो लिखा हुआ है कि उसकी उम्र 120 वर्ष हो गई, यहां पर तर्जमे की कमजोरी है। अगर यही तर्जमा फॉलो किया जाए तो फिर कलाम की सच्चाइयां साबित नहीं होती। ये तर्जमे की कमजोरी है। उम्र जो तर्जमा किया गया है, वहां पर जो इब्रानी लफ्ज है, वहां पर उसका तर्जमा उम्र नहीं बल्कि मोहलत होना चाहिए था। यानी यहां पर खुदा का कलाम सिखा ये रहा है कि नूह क्योंकि सैकड़ों सालों से मुनादी कर रहा था, तो अब खुदा का कलाम कह रहा है, मैं तुम्हें 120 वर्ष और मोहलत देता हूं, मैं तुम्हें 120 वर्ष और टाइम देता हूं। अगर तुमने तौबा कर ली तो मैं तुम्हें माफ करूंगा, वरना तूफान नूह आएगा। और तूफान नूह आया।
उन्होंने 120 वर्ष कलाम दोबारा सुना और 120 वर्ष खुदा का नबी उन्हें कलाम सुनाता रहा और 120 वर्ष में भी उन्होंने तौबा ना की। यानी 3 पुश्तें, कहा जाता है कि 40 वर्ष में एक पुश्त होती है, 3 पुश्तें उन्हें और टाइम दिया कि संवर जाओ। खुदा वहां पर कह रहा था 120 वर्ष तुम्हें संवरने के लिए देता हूं, दुरुस्त होने के लिए देता हूं। और मत्ती की इंजील 25वें बाब को अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है दुल्हा ने देर लगाई। और सेप्टुअजिंट तर्जमे में, हफ्तादी तर्जमे में, दोनों जगहों पे एक ही लफ्ज है और उसका मतलब क्या है? मोहलत। वहां तर्जमा लिखा है देर लगाई। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह को लेट हो रहे थे या यीशु मसीह हमारी तरह पाकिस्तानी थे, टाइम पे नहीं पहुंच रहे या टाइम पे नहीं आ रहे, उनकी तैयारी नहीं है। नहीं, जानबूझकर लेट किया, जानबूझकर टाइम दिया कि बेवकूफ कंवारियों तुम्हारी तैयारी नहीं है, तैयारी कर लो, तुम्हें ग्रेस टाइम देता हूं। और यहां पर भी मत्ती पैदाइश की किताब उसके 6 बाब के अंदर भी ग्रेस टाइम दिया जा रहा है कि तुम्हें 120 वर्ष और मोहलत देता हूं कि दुरुस्त हो जाओ। तो मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस को उसके असल मतन में, उसके असल सियाक़ो सुबाक में, उसके असल हालात के अंदर रहकर तफसीर करने की ज़रूरत है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। अगर आप बाइबल के इस तरह के सवाल हमसे करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030066811183। और हम और भी जो तजादात हैं बाइबल में नज़र आते हैं नहीं, उन पर गौर करेंगे। और अगर आप इस कलाम से बरकत पा रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, ख़ासकर अपने मुसलमान बहन भाइयों से भी शेयर करें ताकि वो हमारे बहन भाई तहकीक करें, कलाम पर इतराज़ करने से पहले तहकीक करें, उसके असल मतन को समझें, ज़ुबानों को समझें। खुदा आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।